हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं बी हाइव क्लास नाइन्थ बुक का नाइन्थ चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। ये चैप्टर बेसिकली आपको बताता है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में रिश्ते के बारे में। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, है ना। एक स्लॉथ बेयर है यहाँ पे, यू कैन सी इन द पिक्चर। और किस तरह से ऑथर की वाइफ, है ना, उससे प्यार करती है एंड द वे दे बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर। ये बेसिकली बहुत ही फैसिनेटिंग अकाउंट है ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लॉथ बेयर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जिसकी ऑथर जान बचाता है। ठीक है। स्लॉथ बेयर्स देखिए ज्यादातर इनहैबिट करते हैं, मतलब उनका घर होता है फॉरेस्ट एरियाज में। इनफैक्ट मैं अभी कान्हा पार्क गई थी, आई Good वेंट। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। So, there we saw a sloth bear. Tropical rain forest of India में भी ये पाए जाते हैं, grasslands में भी, at lower elevations पे ये पाए जाते हैं। Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig. We all know कि इनके claws बहुत ज़्यादा strong होते हैं, जिनसे ये dig करते हैं, मतलब खोदते हैं। They can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. तो ये अपने जो ये मुंह है इसको ट्यूब की तरह, उसके बाद उस गड्ढे में डाल के खाना जो उसके अंदर है उसको यूज करते हैं। डेड ट्रीज खाते हैं। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। टर्माइट्स आप जिसको सांप का घर भी कहते हो, वो बेसिकली टर्माइट्स ही बनाते हैं वो। यू कैन हेयर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और वो बहुत जोर जोर से ट्यूब की तरह अपने मुंह से खींचते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। I will begin with Bruno, my wife's pet, sloth bear. I got him for her by accident. तो ये जो स्लॉथ बेयर था, मैं बाय एक्सीडेंट, बाय चांस मैं उसके लिए ले आया। और ये स्टोरी मेरी वाइफ के इस पेट के बारे में ही है। सो वैसे तो देखा जाए तो स्लॉथ बेयर आर क्वाइट डेंजरस एनिमल्स। सो लेट्स सी हाउ द ऑथर्स वाइफ कीप हर एज अ पेट। 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. हम लोग पास कर रहे थे, मैसूर से जा रहे थे और वहां पे बीच में शुगर केन fields आई। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. तो पहले के ज़माने में शूट कर सकते थे आप एनिमल्स को। तो पिग्स को, वाइल्ड पिग्स जो होते हैं, जिनको आप बोर भी कहते हैं, उनको वो लोग शूट करके भगा रहे थे। Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. पैंटिंग का मतलब है हाफता हुआ। तभी एक काले रंग का बेयर आया, है ना। हमें लगा सब खत्म हो गया जब। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर wantonly, okay, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो हालांकि ऑथर ने सोचा कि मैं तो इसको नहीं शॉट करूंगा, क्योंकि कोई रीजन नहीं है इसको मारने का। मगर ऑथर का जो कंपेनियन था उसने ऐसा नहीं सोचा और उसने तुरंत उसको शॉट कर दिया, तुरंत। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. तो जैसे ही वो उसको गोली मारते हैं, वो बेर जो है ग्राउंड पर गिर जाता है ना। और हल्की हल्की उसके बाल हिल रहे होते हैं, तो दैट मीन्स वो पूरी तरह से मरा नहीं है। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बेयर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर। अच्छा, तो ऊपर एक बेबी बेयर एक्चुअली चिपका हुआ है जो हिल रहा है, सांस ले रहा है। उसकी मदर थी नीचे, जिसको हमने गोली मार दी ऑथर के फ्रेंड ने। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. और फिर रोने लग गया वो, है ना, अपने जो मम्मी है जो गिरी हुई है उसको पकड़ के। I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो ऑब्वियसली वो डर के भाग गया sugarcane fields में। Following it with my companions, I was at last able to grab it
by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. तो मैंने उसको गले से पकड़ लिया क्योंकि एक वो बेबी बेयर था, छोटा सा था, और उसने कोशिश की अपने खतरनाक नाखून मुझे मारने की. We put it one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. और वो छोटे से बेयर को मैं लेकर गया, और मैं जब बैंगलोर वापस आया तो मैंने अपने गनी बैग में उसको लेकर आ गया और मैंने अपनी बीवी को उसको गिफ्ट दिया. शी वॉज डिलाइटेड. तो बहुत खुश हो गई. You know, delighted means happy. She at once put a colored ribbon around its neck. और टेडी बेयर की तरह उसने उसके नेक पे एक कलर्ड रिबन भी बांध दिया. And after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. और उसका नाम भी रखा गया ब्रूनो. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. और फिर ब्रूनो ने जल्दी ही सीख लिया कि बॉटल से दूध कैसे पीते हैं. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. और उसने बाकी चीजें भी खाना और पीना सीख लिया. मतलब he was very intelligent animal. And everything is the right word. For he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork उसका favorite था. Curry and rice regardless of condiments and chilies. मतलब वो खूब मिर्ची spice खा रहा था. Bread, eggs, chocolate, sweets, puddings, oh my god, ice cream, etc. etc. वो सब कुछ खा रहा था actually में. As for drink, और अब अगर मैं उसके पीने की बात करूं तो वो मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, मतलब कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, बटर मिल्क, लस्सी, और बियर, बियर भी पी रहा है वो, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. It all went down with relish. और वो एकदम यमी टेस्ट के साथ सारी चीजें पीता था. तो एक्चुअली वो सब कुछ खाना पीना सीख गया था. सो आई थिंक ऑथर बिल्कुल क्लियरली हमें बता रहे हैं. The bear became very attached to our two Alsace, Alsatian dogs and to all the children of the tenants lying in our bungalow. तो जितने भी टेनेंट्स मतलब होता है किराए के घर में जो बच्चे रहते थे, हमारे बंगलो में किराए के घर थे, वहाँ जो बच्चे थे उनसे भी, और एल्सेशियन डॉग से भी वो बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था. He was quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और वो हमारे बिस्तरों में भी सोता था, किचन में घूमता था. मतलब जब वो यंग था तो उसको ये सब मस्तियाँ करने में ज़्यादा मज़ा आता था. One day an accident befell him. और एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया. I put down poison, oh my god, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. एक दिन मैंने ना चूहों को मारने के लिए पॉइजन रखा. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. और उसने वो poison खा लिया. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. और उस बेचारे को पैरालिसिस हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था. But he dragged himself on his stumps to my wife. और किसी तरह से घसीट के अपने आप को ड्रैग करके, है ना, अपनी वाइफ, who called me, उसको बुलाती थी, तो वो अपनी मतलब मेरी वाइफ के पास चला जाता था. आई गेस व्हाट हैड हैपेंड. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस. और हम तुरंत तुरंत यू नो जब मेरी बीवी ने बुलाया मुझे तो वो भी आया, और फिर मैंने देखा और हम लोग वेट के पास भाग के गए, एनिमल्स डॉक्टर के पास. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बेयर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. तो वो बताते हैं कि ऐसा हो गया कि इसने ये वाला जहर खा लिया है. Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh, yes, barium salts. Oh, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections. Oh, just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. A dash back to the car. Bruno still floundering. And a flounder means struggling to move. He cannot move. छटपटा रहा है about on his stumps, but clearly weakening rapidly. और वो धीरे धीरे पैरालिसिस उसके और बॉडी में फैल रहा है. सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. बड़ा बुरा हाल है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है उसको. ही इज पैंटिंग. होल्ड हिम एवरीबॉडी. इन गोज द हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्विल्स.
10 cc of the antidote enters his system without a drop of being wasted. तो उसको एक पहला इंजेक्शन लगाया जाता है. 10 minutes later कंडीशन अनचेंज, मगर 10 मिनट बाद भी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता. एक और 10 cc इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है. 10 minutes later breathing less steros. Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet. अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता मगर वो अपने हाथ वाथ थोड़े बहुत हिला पा रहा है, लेग्स को भी हिला पा रहा है. 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed. और फिर 30 मिनट के बाद ब्रूनो थोड़ा ठीक हो जाता है. ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली. और फिर वो हमें देखता है बड़ा दुखी होके, एज मच एज टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बेयर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. और फिर वो ऐसे करके देखता है डिस्डेन होके, और फिर वो सोचता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये छोटा सा बेरियम कार्बोनेट. और वो फिर खाना शुरू कर देता है. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. तो यही एक एक्सीडेंट नहीं था. नेक्स्ट टाइम उसको एक इंजन ऑयल मिल जाता है और 1 गैलन, ठीक है, विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. तो मैंने वो टर्माइट्स को मारने के लिए रखा था, ठीक है, और वो मैंने अपनी कार में से निकाला था. स्टूड बेकर इज अ ओल्ड अमेरिकन कार, ओके. तो वो उसको वो मिल जाता है. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और वो पूरा का पूरा पी जाता है. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर, मगर उसके ऊपर उसके कोई इल इफेक्ट्स नहीं हुए. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम. और आपको पता है कि एक बेयर तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है. तो वो जितना आया था उससे तो काफी 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 ज्यादा बड़ा हो गया. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. एल्सेशियन अगर अपने दो पीछे वाले पैरों पे खड़ा होता है ना, तो वो आदमी के जितना लंबा हो जाता है, तो वो उससे भी बड़ा हो गया था. बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्टीवियस, जस्ट एज प्लेफुल. मगर वो बिल्कुल खतरनाक नहीं हुआ. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying a small boy, and he could do a few tricks too. At the command बाबा wrestle और बाबा बॉक्स, तो उसने छोटी छोटी चीजें भी सीख ली थी. सिर्फ बाबा wrestle बोलो या बाबा बॉक्स बोलो तो वो फटाफट vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. तो वो जो सामने आ जाए उसी को उठा के पटक देता था. wrestle मतलब wrestling कर ली, बॉक्स कर लो मतलब एक बॉक्सिंग मार देता होगा. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन. उसको एक डंडी दे दो और बोलो होल्ड गन, तो वो बिल्कुल उसको गन को पकड़ लेता था. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो तुम्हारे को ऐसे बिल्कुल गन की जैसे छोटे बच्चे करते हैं. फिर बाबा वेयर्स द बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड and affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. तो अगर उसको खोल दो बेबी क्रैडल, तो वो ऐसे गोदी में बेबी बना लेता था. मगर क्योंकि टेनेंट्स के बच्चे भी थे तो ज्यादातर ब्रूनो को चेन में रखना पड़ता था. इतना बड़ा एनिमल है, कभी भी एनिमल्स का भरोसा नहीं है. दे कैन एक्चुअली चार्ज यू. Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. फिर हम सब लोगों ने उसको एडवाइस किया कि बहुत बड़ा होता जा रहा है, हम उसको चेन में बांध के रख रहे हैं, इससे अच्छा हम उसको जू में दे दें. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. और फिर उसने अपना कंसेंट दे दिया, उसने yes बोल दिया. Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. है ना, zoo इंचार्ज को बिल्कुल भेज दिया गया. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. और बाबा को पैक करके ले जाया गया 87 miles away. We all missed him greatly, but in a sense, we were relieved. My wife was inconsolable. Console नहीं कर सकते थे हम उसको. She loved the bear so much. वो बहुत ही ज़्यादा रोई. She wept and fretted. Obviously, वो बहुत रोएगी, irritate भी होगी. For the first few days, she would not eat a thing.
Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies, well, but fretting. He refuses food too. और बाबा भी वहां बहुत गुस्से में था और खाना भी नहीं खा रहा था. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. और एवरीबडी, कोई भी फ्रेंड अगर उनका जू में जाता था तो सबको बोला जाता था कि प्लीज बाबा को देख के आओ. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड. तो वो सब कहते थे कि वो ठीक तो दिखता है मगर थिन और सैड रहता है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, बहुत वरिड रहता है, दुखी, अनहैप्पी. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting मैसूर. मैंने अपनी बीवी को रोक के रखा क्योंकि अगर वो दोबारा उसके सामने आ जाएगी तो द बेयर वोंट बी एबल टू टेक इट ना. जैसे अगर आप बच्चे को आप हॉस्टल डालते हो तो यू आर नॉट अलाउड कि आप उससे बात कर सको. हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको अलाउ होता है और वो भी टाइम होता है, टाइम 30 सेकेंड्स. हेलो हाय बोल दिया, बस इस रोना धोना बच्चा करे उससे पहले बंद कर देते हैं. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. I took her by car. Friends and conjectured that the bear would not recognize her. और अब उसको ये था, उसने ओपिनियन किया कि शायद वो मुझे ना पहचाने, है ना. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. और वो बहुत खुश हो गया, उसने दूर से उसको पहचान लिया. For the next 3 hours, she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. तो मैंने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया था कि आगे क्या होने होने वाला है. Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? और उसने उससे वापस मांग लिया कि मेरा बाबा वापस दे दो. Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. और वो बहुत ही kind-hearted man था और उसने हाँ बोल दिया. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into the small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. Bangalore to Mysore कुछ hours की ही journey है. Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. तो बीच में उन्होंने ना एक गड्ढा बना दिया काफी डीप और वहां पे उसको बाबा को रखा so that he cannot jump and come this side to harm people. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. और एक बॉक्स रख दिया गया सोने के लिए. Straw was placed inside to keep him warm and his baby. The ganal stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted, standing on his hind hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. मगर वो उसकी बीवी के गोदी में बैठता था. The way my wife reaches the island and leaves
It is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with the loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6 foot gap and constitutes the width of the surrounding pit. तो वो pit को उसको पार करके जाना है वाइफ को भी, तो उसने एक पेड़ से ऐसे लूप बना के, जैसे आप एक इमेजिन कर लो, है ना, कि ट्री से वो लूप में चढ़ चढ़ के इधर से उधर जाती है. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि एक स्लॉथ बेयर के पास ना अफेक्शन होती है ना मेमोरी होती है, उसको सब याद रहा क्योंकि, और उसके एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं हमेशा. इट्स नॉट डेंजरस, है ना. रिटन बाय केनेथ एंडरसन. नाउ आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. कौन बोलता है ये? हु सेज कि मैं उसको बाय एक्सीडेंट ले आया? हु सेज दिस बेटा? द ऑथर. Who do him and her refer to? Him is for the sloth bear and her is उसकी wife, right? बीवी के लिए लाता है. What is the incident referred to here? Incident क्या होता है कि वो उसके लिए एक sloth bear as a gift, as a present लेकर आ जाता है, क्योंकि जब वो उसकी माँ को मार देता है उसका एक फ्रेंड, तो ये उससे चिपका हुआ होता है, तो फिर वो उसको पकड़ के उसको एक गिने बैग में लेके आ जाता है. He stood on his head in delight. अब सर पे कौन खड़ा हो जाता है ना? Who does he refer to? Obviously. Why was he delighted? वो क्यों खुश हो जाता है? We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. Why we were relieved? In a sense we were. Why he says that we were relieved? क्योंकि सारा टाइम आप उसको चेन से बांध के रखते हो, तो उन्हें लगता है कि एटलीस्ट he'll be free in the zoo. बट होता उसका उल्टा है. वो खाना पीना छोड़ देता है, वहाँ हमेशा सैड ही रहता है, फ्रेटेड वरिड रहता है. यहाँ उसकी वाइफ भी बहुत परेशान होती है ना. दोनों में को बहुत ही ज़्यादा प्यार था. Who did they miss? Obviously the bear. Why did they nevertheless feel relieved? है ना. वो सोचते तो हैं मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. वो बेयर उल्टा खाना पीना भी छोड़ देता है, हमेशा सैड रहता है. जो लोग भी उसको देखने जाते हैं वो लोग भी बताते हैं कि ठीक तो दिख रहा है मगर वो बहुत थिन और सैड दिखता है. On 2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten. 2 चीजें उसने पी ली थी और खा ली थी. एक तो उसने वो पॉइजन खा लिया था चूहों के लिए, और एक टर्माइट्स के लिए उसने एक पूरा ऑयल पी लिया था, है ना. दैट यू शुड नो. Was Bruno a loving and playful pet? आप कैसे बोल सकते हो, है ना. Why then did he have to be sent away? है ना. क्यों उसको, वो लोगों को लगता था कि हम उसको पूरा टाइम चेंज में रख रहे हैं बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, तो एटलीस्ट उसको फ्रीडम मिलेगा. हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व, है ना. तो वो कैसे प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करते हैं. So these were the important question and answer. I hope you understood the chapter very well. Now I want you to give the MCQs test. So click the blue link in the box, description box में blue link है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQs questions का, जिससे आपको चैप्टर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ें याद हो जाएगी, राइट. So this was the story of an orphaned cub and author's wife, how they loved each other. Thank you so much for watching this video. I hope you understood the chapter.